नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव में अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, शीश महल में वापस लौटने के लिए इस तरह की तिकड़में लड़ाएंगे, इस हद तक चले जाएंगे, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ करेंगे। दिल्ली के टैक्स पेयर को चूना लगाएंगे और मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर अपने लिए वोट इकट्ठा करेंगे। गुरुवार को जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं को झुंझुना थमाया गया है, 1,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करने का और ये कहने का कि चुनाव के बाद तो ये 1,000 रुपए 2,100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी तो आधी आबादी के वोट हासिल करने का तरीका है। और दिल्ली की आधी आबादी को पटाना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल से इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनकी मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस शीश महल के अंदर कैसे उनके पूर्व पीए विभव कुमार ने उनकी ही पार्टी की महिला सांसद की पिटाई कर दी। और ये सवाल दिल्ली की महिलाएं उनसे ना पूछे कि जब वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं कि वो बड़ी असुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली में, क्योंकि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, तो दिल्ली की महिलाएं ये ना पूछें कि आपके तो शीश महल में भी आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सुरक्षित नहीं थी, तो आप किस मुंह से दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। तो पदयात्रा के दौरान कोई महिला उनसे ये सवाल ना पूछे, इसलिए उनका मुंह बंद करना भी जरूरी है। और यही वजह है कि मार्च महीने में जो ऐलान उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी मारलेना ने बजट के दौरान किया था कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डाला जाएगा हर महीने, वो वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वादा ही रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका प्रस्ताव पास हो गया है। आप टर्म समझिए, शब्दों को समझिए। पहले ऐलान किया गया था और अब सरकार इनकी थी 9 महीने से, फिर भी उसका प्रस्ताव अब जाकर पारित हुआ, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अरविंद केजरीवाल की नैया डगमगा रही है, उनको अपनी हार सामने नजर आ रही है। तो उनको लग रहा था कि क्यों ना, जब सबको मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो दिल्ली की महिलाओं के साथ जो वादा किया गया था उसमें प्रस्ताव शब्द जोड़ देते हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आज से ये स्कीम लागू हो गई तो कल महिलाओं के खाते में खटाखट खटाखट पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर रहे थे, महिलाएं कितनी खुश हो रही थी, जैसे पता नहीं क्या मिलने जा रहा है। हमारा भाई कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो, बिल्कुल 55 करोड़ के महल में जिनका भाई रहता हो, उन महिलाओं को भाई कुछ तो उम्मीद होगी अपने उस भाई से। और हर महिला चाहती कि उसका भाई ऐसा ही अमीर होना चाहिए, लेकिन भाई ईमानदार भी तो हो। ये भी तो इन महिलाओं को बोलना चाहिए था। ये पोस्टर लगा लेने से कि मेरा भाई या मेरा केजरीवाल ईमानदार है, इससे बात नहीं बनने वाली। और जब अरविंद केजरीवाल मंच से ये ऐलान कर रहे थे, तो आप देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर लिया गया है कि दिल्ली की हर महिला जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, उसके खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। अरे भाई, डाल देने थे ना, मार्च में ये ऐलान किया था, अभी भी डाले जाएंगे ये बातें हो रही हैं। अब तो डाल देने चाहिए थे। अब तो अरविंद केजरीवाल को मंच से खड़े होकर यह कहना चाहिए था कि इन महिलाओं के खातों में पैसे डाल दिए गए हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, चुनाव में महिलाओं का वोट हासिल करना है, इसलिए उनको ये लॉलीपॉप दिया। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये योजना आज से लागू हो गई। अरे भाई, अगर योजना आज से लागू हो गई तो आज ही दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आ जाने चाहिए थे, या कल आ जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। और फिर केजरीवाल ने लगे हाथ ये वादा भी कर डाला कि अभी 1,000 रुपए वाली रकम को चुनाव जीतने के बाद 2,100 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। झुंझुने पे झुंझुना। 1,000 रुपए अभी मिले नहीं है
और 2100 रुपए का वादा भी कर दिया। और मजेदार यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है, किसी भी वक्त हफ्ते 10 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर महिलाएं क्या करेंगी इस झुंझुने का? और इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक फॉर्म दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस फॉर्म को भर कर देना होगा। यानी कि अभी ये फॉर्मेलिटी पूरी होनी है, और ये वही फॉर्मेलिटी है जो दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन देने के नाम पर हो रही थी। हाल ही में आपको याद होगा ये ऐलान किया गया था कि 60 साल से 70 साल की उम्र के बीच के जो बुजुर्ग हैं उनको हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 2500 दिए जाएंगे हर महीने। और ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब वो तिहाड़ जेल चले गए थे तब एलजी ने और बीजेपी ने ये स्कीम रुकवा दी थी। हालांकि कहा ही जाता है कि ये स्कीम रुकी नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल से रजिस्ट्रेशन के लिए बुजुर्गों को फॉर्म ही नहीं मिल रहे थे। तो महिलाओं को जो रजिस्ट्रेशन करवाना है इस स्कीम के लिए, उसमें भी बहुत अड़चने आने वाली हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और फिर अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के बारे में बताते हुए सच्चाई भी बयां कर दी। उनके मुंह से खुद सच निकल गया। उन्होंने कहा, अभी चुनाव से पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है। कहानी तो सारी यही है। महिलाओं को झुंझुना थमा दिया कि जो कुछ होगा, चाहे 1000 मिले या 2100 मिले, ये सब कुछ चुनाव के बाद ही होगा भाई, अभी नहीं हो सकता। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास तो वैसे भी पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार का खजाना खाली है। 7000 करोड़ का राजकोषीय घाटा झेल रही है इस वक्त दिल्ली की सरकार। वित्त मंत्रालय में जो सचिव हैं उन्होंने खुद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना को 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी, सरकारी खजाना खाली हो गया है। 31 साल में पहली बार दिल्ली के सरकारी खजाने के साथ ऐसा हुआ है कि उसकी जर्जर हालत है। ठन ठन गोपाल है इस वक्त दिल्ली सरकार, और वादे कर रही है करोड़ों के। क्योंकि यह भी कहा गया कि इसके लिए 2000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। कहने को क्या जाता है, आप कह दीजिए 4000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, लेकिन पैसा आएगा कहां से? दिल्ली सरकार का खजाना बिल्कुल खाली है। अरे भाई, पैसा होगा तभी तो आप देंगे। अब जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, टाइमिंग पर गौर कीजिए, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, हफ्ते 10 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया देने का, ये प्रस्ताव धरा का धरा रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार या दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना महिलाओं को ये पैसा देना चाहते तो ये प्रस्ताव कब का पारित हो जाता। और फिर दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल के इस वादे पर यकीन करने से पहले पंजाब की महिलाओं से बात कर लेनी चाहिए। 2022 के पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले भी वहां की महिलाओं के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह का वादा किया था। और अब 2025 आने वाला है, 2 बार भगवंत मान सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है, लेकिन महिलाओं के साथ किया गया यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2.5 साल हो गए हैं भगवंत मान सरकार को। तो जब पंजाब की महिलाओं के साथ किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो दिल्ली की महिलाएं किस गलतफहमी में जी रही हैं? वो कैसे भरोसा कर सकती हैं अरविंद केजरीवाल के इस वादे पर? और आप सोचिए कितने शातिर तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये झुंझुना महिलाओं को थमाया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें ये बोनस जोड़ दिया गया है कि 1000 रुपए जो है वो 2100 में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आएगी, ये मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली की महिलाओं को बांटी गई है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पिछले हफ्ते डीटीसी के कर्मचारियों के साथ किया गया। डीटीसी के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, उनको लेकर भी तो एक झुंझुना थमाया गया। वो 2014 से ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो नौकरी है उसको पक्का किया जाए। और आपको दिखाती हूं, 2014 में खुद उस वक्त के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 30 जनवरी 2014 को, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 49 दिन के लिए आई थी, उस वक्त
सौरभ भारद्वाज ने लिखित में आश्वासन दिया था डीटीसी के कर्मचारियों को। ये चिट्ठी लिखी थी उन्होंने अपने लेटर हेड पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी बहुत जल्द जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं उनको लेकर एक बड़ा अहम फैसला करेगी और उनको बहुत जल्द पक्का कर दिया जाएगा। ये वादा 2014 में किया था उस वक्त के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। ये देखिए, खुद उन्होंने लिखा था, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन 27/1/2014 को जब सौरभ भारद्वाज दिल्ली परिवहन मंत्री थे तो सौरभ भारद्वाज ने लिखित में वादा किया था कि डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर और कंडक्टर की नौकरी 1 महीने में पक्की करूंगा। अभी तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की नौकरी पक्की नहीं की गई है। तो ये तो लिखित में किया गया वादा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने यह वादा किया था डीटीसी के कर्मचारियों के साथ। और फिर इसी तरह का वादा आपको याद दिला दूं, 2018 में उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी डीटीसी के कर्मचारियों के साथ किया था। लेकिन देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जैसा झुंझुना दिल्ली की महिलाओं को थमाया गया है, बिल्कुल वैसा ही झुंझुना पिछले हफ्ते आतिशी मार्लेना ने डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को भी थमाया था। उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है, बहुत जल्द उनको पक्का कर दिया जाएगा। वो जो उनकी मांग है कि उनकी नियुक्ति उनके इलाके के डिपो में की जाए, ये सारी मांगे मान ली गई हैं। और तब उन्होंने डीटीसी के इन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा था कि उनका वेतन भी बढ़ाया जा रहा है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि डीटीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनको अब तक हर महीने 21,918 रुपए मिलते हैं। ये उनका वेतन है और इस हिसाब से उन्हें रोजाना 843 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है। आप सोचिए, ये राजधानी दिल्ली के डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर को 32,918 रुपए प्रति महीने और कॉन्ट्रैक्ट वाले कंडक्टर को अब हर महीने 29,250 रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। ये सिर्फ प्रस्ताव है, लॉलीपॉप है, अभी हुआ कुछ नहीं है। ये भी जो प्रस्ताव है, ये आतिशी मार्लेना ने कहा था कि कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसे एलजी के पास भेजा जा रहा है। अब ये प्रस्ताव, खबर यह है कि एलजी के पास गया है और एलजी ने इसको पास कर दिया है। और ये जो वेतन बढ़ाया जा रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का डीटीसी में, इसके लिए आतिशी मार्लेना ने कहा था कि 222 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया गया है। आप सोचिए, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पर जो ड्राइवर और कंडक्टर है, उनका वेतन बढ़ाने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 222 करोड़ है। और दिल्ली की 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को जो हर महीने 1,000 रुपया देना है और चुनाव जीतने के बाद ये पैसा मिलेगा और तब ये 2,100 रुपए हो जाएगा, उनके लिए 2,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। डीटीसी जो घाटे में चल रही है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा इस वक्त डीटीसी झेल रही है। पिछले 1 साल में 3,000 करोड़ का घाटा हुआ है डीटीसी को। और आपको यह भी बता दूं कि डीटीसी शीला दीक्षित सरकार के समय में मुनाफे में चलती थी और आज जर्जर हालत में पहुंच चुकी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों के चलते। 2009 से डीटीसी का किराया नहीं बढ़ाया गया है, उल्टे दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा देकर डीटीसी के घाटे को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने और बढ़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि 150 करोड़ पिंक टिकट महिलाओं को दिए गए, यानी कि महिलाओं ने 150 करोड़ बार डीटीसी बस सेवा का फायदा उठाया। आप सोचिए, अगर ये पिंक टिकट जो है इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए भी होती तो भी 150 करोड़ रुपए की आमदनी डीटीसी को हो जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल को डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा का कार्ड देकर अपनी राजनीति चमकानी थी, महिलाओं के वोट हासिल करने थे और इसलिए उन्होंने डीटीसी को और घाटे में धकेल दिया। कोई रोड मैप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास नहीं है कि डीटीसी को घाटे से कैसे उभारा जाएगा।
और ये जो वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जो बड़े बड़े आंकड़े दिखाए हैं आतिशी मार्लेना ने डीटीसी कर्मचारियों को, वो हकीकत में कब तब्दील होंगे इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि खुद आतिशी मार्लेना ने कहा था कि ये प्रस्ताव एलजी के पास हो जाएगा और उसके बाद 1-2 महीने में डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टरों को 21,918 रुपए से बढ़ाकर उनके ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जाएगा। 1-2 महीने में तो दिल्ली में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है। आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जैसे दिल्ली की महिलाओं को भी 1-2 महीने का झांसा दिया गया है, बिल्कुल वैसे डीटीसी के इन कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को भी 1-2 महीने का ही झांसा दिया गया है। कहा जा रहा है कि एलजी ने इस बारे में जो आतिशी मार्लेना सरकार का प्रस्ताव था उसको मान लिया है, अप्रूव कर दिया है, लेकिन फाइल वित्त मंत्रालय के पास जाएगी। और वित्त मंत्रालय किसके अंडर आता है? आम आदमी पार्टी सरकार के। वित्त मंत्री खुद आतिशी मार्लेना है और बात वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी खजाना तो खाली है। एलजी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग ये भी कहेंगे कि एलजी ने फाइल को अटका दिया, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनके लिखित वादों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसा कि डीटीसी के कर्मचारी खुद देख रहे हैं। लिखित में 2014 में सौरभ भारद्वाज ने वादा किया, 2018 में दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया, तो अब आतिशी मार्लेना भी अगर ये सारी बातें कह रही हैं तो उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सब के सब झूठ बोलते हैं। चुनावी मौसम है, वोट चाहिए है, इसलिए ये झुंझुने सबको थमाए जा रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, 2014 से जो मांग चली आ रही है डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर कंडक्टर्स की, उसे मानने में 10 साल लग गए और अभी भी माना नहीं है। 1-2 महीने में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस है, हुआ नहीं है। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर ईमानदारी के साथ इनकी मांगों पर विचार करने की मंशा होती आतिशी मार्लेना सरकार की, तो तुरंत इनको बढ़ा हुआ वेतन इनके हाथ में थमा दिया जाता। ये बेचारे तो दिवाली के आसपास भी अपने वेतन के लिए तरस रहे थे। इनको उस वक्त भी वेतन नहीं मिला था जब पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था। ये हड़ताल पर गए थे, तब कहीं जाकर इनका वेतन रिलीज किया गया था। और अभी जब ये 19 नवंबर के आसपास धरने पर बैठे थे, तो इन सबको, जितने भी लोग इस धरने में शामिल हुए थे, उनको शो कॉज नोटिस थमा दिया गया था। धमकी दी गई थी कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी बुधवार देर शाम भी आतिशी मार्लेना के साथ डीटीसी के कर्मचारियों की बैठक हुई है और उस बैठक में भी ये कहा गया है कि प्रस्ताव पारित हो गया है। अरे भाई, प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन ये बताइए कि वित्त मंत्रालय पैसा कब रिलीज करेगा? 1-2 महीने की बात तो आम आदमी पार्टी सरकार 2014 से करती आ रही है, जब 49 दिन की सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार बनी थी, तब से वादा करती आ रही है, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ है। अब की बार भी वादे का झुंझुना इनको थमा दिया गया। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की महिलाओं को भी सोचना है और डीटीसी के कर्मचारियों को भी सोचना है कि वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के किस वादे पर कितना यकीन करें। ये सब वोट बैंक की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि इस बार उनकी पार्टी के लिए चुनाव की राह बहुत मुश्किल है। गली गली मोहल्लों में घूम घूम कर पदयात्रा करके अरविंद केजरीवाल को हवा का रुख किस तरफ जा रहा है ये समझ में आ गया है। इसीलिए रेवड़ी पर चर्चा करने की बात करते हैं। अरे भाई, राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी है, वहां पर आपकी सरकार है, आप विकास की बात कीजिए ना, विकास पर चर्चा कीजिए। ज्यादा ही शौक है तो घोटालों और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उन पर चर्चा कर लीजिए। चर्चा किस पर कर रहे हैं? रेवड़ी पर। मुफ्त में जो रेवड़ियां दिल्ली वालों को दी जा रही हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। दिल्ली के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करें? विकास का तो कोई काम हुआ ही नहीं। सड़कों की हाल देख लीजिए, कूड़े के ढेर देख लीजिए। उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल उनकी पोल पट्टी खोलती रहती हैं। तो इससे अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, क्योंकि घर का भेदी लंका ढा रहा है।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जितने भी लोग नाराज हैं, चाहे वो बस मार्शल्स हो या कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर हो या फिर महिलाएं हो या ये डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, इन सब को मुफ्त की रेवड़ियां दे देकर और ये कहकर कि बस 2 महीने बाद वादे पूरे हो जाएंगे, कम से कम वोट तो हासिल किया जाए, इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल। वो कब कहां यू टर्न मार जाते हैं, कब कहां सच बोलते हैं, कब कहां झूठ बोलते हैं, ये दिल्ली की जनता क्या पूरा देश जानता है। और अब उनके इस झूठ के झांसे में कम से कम डीटीसी के कर्मचारियों को नहीं आना चाहिए और दिल्ली की महिलाओं को भी नहीं आना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई अगर पैसा डालना है तो आज से अगर ये योजना लागू हो गई है तो 3-4 दिन में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। आज की बात कीजिए ना, कल किसने देखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने कल को सुधारने के लिए ये झूठ के झुंझुने बांटते फिर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।